श्रद्धा से थोड़ा भगवान का स्मरण करेंगे बड़े प्रेम से। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु तो दशरथ अजित बिहारी, प्रभु तो दशरथ अजित बिहारी, मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, ओम सहित श्री सप्त सुधारी, ओम सहित श्री सप्त सुधारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
मोहे जन्म कोटि अगनाशनि गौरी जन्म कोटि अगनाशनि अब प्रभु कृपा करो नहीं भाती 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 सब सज भजन करो दिन राति सब सज भजन करो दिन राति बिनु सत्संग विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई श्री राम जय राम जय जय राम 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 होली विवेक मोह ब्रह्म भागा 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 कब रघुनाथ चरण अनुरागा कब रघुनाथ चरण अनुरागा कब रघुनाथ चरण अनुरागा कब रघुनाथ चरण अनुरागा उमा कहो अनुभव अपना उमा कहो अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट हो ही ले जाना प्रेम से प्रगट हो ही ले जाना देह धरे कर यह फल भारी देह धरे कर यह फल भारी भगी राम सब धाम बिहारी भगी राम सब धाम बिहारी मन बच कर्म जान चतुराई मन बच कर्म जान चतुराई भजत कृपा करी नहीं रघुराई भजत कृपा करी नहीं रघुराई परिहित सरित धर्म नहीं भारी परिहित सरित धर्म नहीं भारी पर पीड़ा सम नहीं अधमाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई यहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना यहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय
माध्यम से हम लोग थोड़ा विचार करें। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान का नाम समस्त अमंगलों को दूर करने वाला है, समस्त मंगल को देने वाला है। और हम प्रार्थना करें कि हे भगवान, जो दशरथ जी के अजिर में आंगन में विहार करते हैं, द्रवमो सो दशरथ अजिर बिहारी, वो हमारे ऊपर द्रवित हों। ऐसी प्रेयर, ऐसी प्रार्थना हम राम मंदिर में करें कि भगवान हमारे अमंगल को दूर करते हैं और हमें मंगल देते हैं। और शंकर भगवान का भजन करते हैं। मनु जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही। हम लोगों को रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं, वेद पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन रामायण में भी बहुत सारे सिद्धांत मिल जाते हैं। इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो मनु जी महाराज ने बहुत अच्छी बात समझाई हम लोगों के लिए, संसारी मनुष्यों के लिए। मनुस्मृति एक ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के कर्तव्यों का विवेचन किया गया। मनु जी महाराज कहते हैं, श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नैको मुद्रियस्य वचो प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं नीतं गुहायाम महाजनो येन गतः स्वतंत्रः। कहते हैं देखो, वेदों में विभिन्न श्रुतियां मिल जाती हैं। वेद को श्रुति कहते हैं। श्रुति माने वेद का मंत्र, और हर वेद के मंत्र का अर्थ अलग होता है और हर वेद के मंत्र का अभिप्राय अलग होता है। ऐसे स्मृतियां बहुत सारी हैं। स्मृतियां माने जो वेद के बाद में जो ऋषियों को स्मरण रहता है, वो कुछ लिखते हैं। याज्ञवल्क्य ने कुछ लिखा, विश्वामित्र जी ने कुछ लिखा, नारद जी ने कुछ लिखा, वशिष्ठ जी ने कुछ लिखा, ऐसे बहुत ऋषि हुए। तो स्मृतियां विभिन्न हैं। स्मृतियों में भी बहुत सारे सिद्धांत आते हैं, लेकिन हमें कौन सा आचरण में लाना चाहिए जिससे हमारा मंगल हो? तो कहते हैं, महाजनो ये न गतः स्वतंत्रः। रास्ता तो वही है जिसको महापुरुषों ने अपनाया है। तो महापुरुषों ने, जो हमारी एक परंपरा है, बड़ी अच्छी समृद्ध परंपरा है रामायण की, भोले बाबा से लेकर, भोले बाबा ने मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारे। भोले बाबा ने भगवान का पार्वती के साथ भजन किया, जप किया, और हमेशा जप करते रहते हैं। इसलिए ये जो जप का मार्ग है, ये श्रेष्ठ मार्ग है रामायण के माध्यम से। और जप शब्द का अर्थ हमारे जो नीति शास्त्र वालों ने कहा है कि जप किसे कहते हैं। ज और प दो शब्द, दो वर्ण हैं। ज से लिया जाता है जन्म, और जन्म के साथ साथ जो अंतिम समय तक संसार में हम रहते हैं, उसमें अनेक प्रकार के क्लेश होते हैं, कष्ट होते हैं। और प शब्द से अर्थ है पारक्षणे, रक्षा करने वाला, पाति। तो जन्म से, और जन्म जब होता है तो मृत्यु भी होती है। तो जन्म और मृत्यु के बीच में जितने भी हमारे दुख होते हैं जीवन में, ये जितनी समस्याएं होती हैं, उन सब से हमें छुटकारा देने वाला है जप। तो जो लोग राम जी के भक्त हैं वो राम नाम का जप करते हैं। तुलसीदास जी जप करते हैं, हनुमान जी जप करते हैं, और जो भी हमने राम भक्त देखे हैं वो सब जप करते रहते हैं। इसलिए एक सिद्धांत हमारे हाथ में लगा कि भगवान के नाम का जप करना चाहिए। लेकिन हम लोग जो जप करते हैं वो 3 प्रकार से जप होता है। एक जप तो हम लोग बहुत जोर जोर से करते हैं, राम 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 ऐसा बोलते हैं। और एक जप होता है
जो थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, राम राम धीरे से करते हैं, अपने सुन सकते हैं, दूसरा कोई नहीं सुन सकता है। एक तीसरा जप होता है जो केवल मन से ही करते हैं, जिसमें हमारी आवाज आती नहीं, होठ भी हिलते नहीं है, केवल हमारे मन में ही वो जप चलता है। इसलिए वो जो जप करते हैं 3 प्रकार का जप, वो जप करने के लिए हम लोगों को थोड़ी जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, उसको समझना होगा। तो इसके लिए जो हमारे माता पिता, जो हमारे ऋषि मुनि जो मार्ग अपनाते हैं, उसी को हमें अपनाना होगा। और विशेषकर इसमें परंपरा होती है जो गुरु परंपरा है। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, और देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखो, आप बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन सारे काम को छोड़कर भगवान का भजन कीजिए। महात्मा ने कहा, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। We will never get time for भजन। यदि हम सोचेंगे जब हमें समय मिलेगा तो हम भजन करेंगे, तो ऐसा हम सोचते ही रह जाएंगे। तो हमें भजन करना है। वी हैव टू सिट फॉर पूजा, वी हैव टू सिट फॉर भजन। जब हम ऐसा सोचेंगे तो तब हमारा भजन होता है। देह धरे कर फल यह भाई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शरीर धारण करने का ये फल है। हमने जो मनुष्य शरीर धारण किया है उसका ये फल है कि भजी राम सब काम बिहाई। लेकिन सारे काम छोड़कर भजन करो। हम लोग कहते हैं यू कैन लीव 100 थिंग्स फॉर फूड। 100 काम छोड़ के हम भोजन करते हैं। बिकॉज विदाउट फूड nobody can live, nobody can do anything। भजन के बिना तो कुछ होगा नहीं। तो you can leave 100 things for food। भोजन के लिए 100 काम छोड़े जा सकते हैं। और when you want to take bath, जब आप नहाना चाहते हैं तो you should leave 1000 things for bathing। नहाने के लिए 1000 चीज हमें छोड़ देनी चाहिए। हमारे महात्मा लोग सवेरे उठते हैं और भक्त लोग सवेरे उठते हैं, उठकर पहले अपना जो भी शौचालय से निवृत्त होकर पहले स्नान करते हैं। सबसे पहले स्नान करना 1000 काम छोड़ के। तो 100 काम छोड़कर खाना, 1000 काम छोड़कर स्नान करना। फिर कहते हैं कि यू कैन लीव 100,000 थिंग्स फॉर परोपकार, फॉर डू समथिंग गुड, फॉर हेल्प एल्डर्स, फॉर मदर एंड फादर। 1,00,000 काम छोड़ के माता जी की सेवा, पिताजी की सेवा, गुरु जी की सेवा, बड़ों की सेवा, किसी गरीब की सेवा, ये हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, भजी राम सब काम बिहाई। जब हमें भगवान का भजन करना हो तो वी शुड लीव एवरीथिंग व्हेन वी वांट टू डू वर्शिप, व्हेन वी वांट टू डू भजन, व्हेन वी वांट टू डू पूजा। तो जब हम पूजा करते हैं तो हमें सब काम छोड़ देना चाहिए। और इसमें बहुत अच्छी बात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। मैंने आपको कुछ ऐसी सिलेक्टेड चौपाइयां अभी कहीं जो रामायण की बहुत हमारे महात्माओं ने निकाली हैं। मन वच कर्म छाण चतुराई। हम लोग चालाक बनते हैं, मन से कभी कभी चालाकी करते हैं, कभी वाणी से चालाकी करते हैं,
कभी कर्म में अपनी हम चालाकी करते हैं, लेकिन ये सब जब हम when we enter in Ram Mandir, so we should leave all type of this cleverness, even mind, even in voice and even in our action. ये सब हमें छोड़ना होगा। तो इससे क्या होगा, हम जब चालाकी थोड़ी छोड़ेंगे तो भजत कृपा करी नहीं रघुराई, और फिर हम भजन करेंगे, चालाकी छोड़कर भजन करेंगे तो हमारे ऊपर राम जी की कृपा होगी, ये कहते हैं। एक और बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ करूं, जहां सुमति कहते परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और भी हमारे महात्मा कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। हम कहीं देखते हैं, कल मैं कहीं घूमने चला गया तो हम लोग जा रहे थे, एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था, वो सड़क पर गिर गया। तो एक कोई गोरी महिला दौड़ कर गई और उसने जाकर उस व्यक्ति को फट से अपनी कार का स्टार्ट ही छोड़ दिया, दरवाजा खुला छोड़ दिया। और वो मैंने देखा, देखो कई बार हम थोड़ा दूर थे, हम भी पहुंचे, लेकिन हम बाद में पहुंचे। वो महिला हमसे पहले ही पहुंच गई और उसने बहुत, जब तक उस व्यक्ति को वो सेवा करती रही, वो थोड़ा उसको, लेकिन कार उसकी चलती रही और दरवाजा खुला पड़ा रहा। उसने अपनी कार की परवाह नहीं की, दरवाजे की परवाह नहीं की, और वो वहां पहुंचकर और उसने उस व्यक्ति को, क्योंकि पता नहीं उसको कितनी चोट लगी है, क्या हुआ है, दौड़कर उसने उसकी सेवा की। और जब तक वो पुलिस आ नहीं गई तब तक वो उसको वहां सेवा करती रही। मैंने ये देखा, अनुभव किया कि देखो, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि ये हमारा धर्म है, ये हमारी ड्यूटी है, हम दूसरे का हित करें। भगवान के लिए कोई दूसरा नहीं है, हमारे लिए कोई दूसरा है, लेकिन भगवान के लिए कोई भी दूसरा नहीं है। हमारी एक महिला कहती हैं, आप जरा विचार करना, थोड़ा सा ट्रैक से हट के हम बात करें कि कथा तो कथा है। एक महिला, बड़ी प्रसिद्ध महिला हुई, उन्होंने सेवा की भावना को बहुत जोर दिया। और आपको हम निवेदन करें कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन जितना अधिक हो सके कलयुग में सेवा से मेवा मिलती है, हम लोग कर नहीं पाते। अब मैं अपने लिए कहूँ, सबके लिए कहूँ, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कलयुग में जो कोई सेवा कर ले, माता जी की सेवा, पिताजी की सेवा, गरीब की सेवा, पड़ोसी की सेवा, जहां हमें मौका मिले तुरंत हमें चूकना नहीं चाहिए। क्योंकि गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि हम लोग, धर्म का मतलब रिलीजन, वी बिलीव इन रिलीजन, बट द बिगेस्ट रिलीजन इज टू डू समथिंग फॉर अदर्स। सबसे बड़ा धर्म है दूसरे के लिए कुछ करना, वॉट एवर वी डू। तो जो भी कुछ हम कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, वाणी से कर सकते हैं, शरीर से कर सकते हैं, रुपया पैसा से कर सकते हैं। ये हमारे गोस्वामी जी ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और कहते हैं पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को कष्ट देने के समान कोई अधर्म नहीं है। हम मंदिर में जाएं और दूसरे को कष्ट दें तो ये हम मंदिर में जाने का कोई लाभ नहीं होता, ऐसा हमारे गोस्वामी जी कहते हैं। तो कहते हैं इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है कि हम दूसरे को कष्ट दें। तो इसलिए हमें दूसरे की सेवा करें। और इन्होंने, हमारे व्यास जी ने तो महाराज ये बात कही कि मैंने 4 वेद लिखे, मैंने 18 पुराण लिखे। तो कहते 4 वेद, 6 शास्त्र भी हमारे ऋषियों ने लिखे। 6 शास्त्र हैं, पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, उत्तर मीमांसा। ये 6 शास्त्रों के नाम हैं। 6 शास्त्रों के ऋषियों के नाम भी याद कर लीजिए। पूर्व मीमांसा के ऋषि हैं जैमिनी ऋषि। जैमिनी ऋषि ने धर्मशास्त्र लिखा। धर्मशास्त्र में क्या करना है क्या नहीं करना, जैमिनी है उसके आचार्य। और न्याय शास्त्र गौतम ऋषि, जो अहिल्या के पति हैं, गौतम ऋषि। न्याय शास्त्र में लॉजिक, तर्क शास्त्र, तो वो
गौतम ने लिखा, दूसरा शास्त्र है पूर्वमीमांसा न्याय, और तीसरा शास्त्र है वैशेषिक शास्त्र, द एटॉमिक थ्योरी, द बेस ऑफ एटॉमिक थ्योरी, परमाणुवाद का सिद्धांत, परमाणु ये जो सिद्धांत मेटाफिजिक्स, उसके आचार्य हैं कणाद ऋषि, जो कण बीन बीन कर खाते थे। इतनी तपस्या किया उन्होंने शास्त्र हम लोगों को दिया। कोई कारखाना नहीं बनाया, कोई फैक्ट्री नहीं बनाई, कोई जॉब नहीं की, कहीं खेती में से थोड़ा सा गेहूं जो वो बीन कर वही खा लिया करते थे, और जो कुछ भी चना बच गया, गेहूं वो इकट्ठा कर लिया खेती में, सब किसान ले गया काट कर, उनको इकट्ठा करते थे, और उसने अपने घर में जो भी कुछ रखा उसको भिगो दिया और भिगो के खा लिया। ऐसे ऋषि थे, जंगल में रहते थे, कणाद ऋषि। और वो सारा जो हमारा न्याय शास्त्र है, न्याय माने लॉ, जितना भी वकालत है, तो वो सब उन्होंने, वो तर्क कैसे किया जाए, लॉजिक कैसे की जाए, वो सब उन्होंने हमको समझाया, वैशेषिक कणाद ऋषि ने। तो पूर्वमीमांसा न्याय, सांख्य शास्त्र कपिल ऋषि, सांख्य शास्त्र में प्रकृति और पुरुष, प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, पुरुष क्या है, उसी को वेदांत शास्त्र ने फिर आत्मा के रूप में कहा और माया के रूप में कहा। गोस्वामी जी ने भी माया का वर्णन किया, आत्मा का, जीवात्मा का वर्णन किया है। तो ये पूर्वमीमांसा न्याय वैशेषिक सांख्य, और ये पांच हो गए। पूर्व न्याय वैशेषिक सांख्य, सांख्य शास्त्र का है पूर्वमीमांसा न्याय वैशेषिक सांख्य, कपिल ऋषि, और सांख्य शास्त्र का कपिल ऋषि का है, देवहूति के पुत्र, कदम ऋषि के पुत्र, जो कपिल ऋषि भगवान के रूप में आए, उन्होंने चौथा शास्त्र वर्णन किया। और पूर्वमीमांसा न्याय सांख्य, योग शास्त्र, जो पतंजलि ऋषि ने योग शास्त्र दिया। पतंजलि ऋषि कौन है? जो शेष नाग के अवतार, लक्ष्मण जी ही पतंजलि ऋषि बने ऐसा बताते हैं, और वो शेष नाग हैं, वो शेष के अवतार माने जाते हैं पतंजलि। और उन्होंने ये हमें योग शास्त्र बताया, और पतंजलि ने आयुर्वेद शास्त्र हमारे लिए बनाया। और फिर छठे ऋषि हैं व्यास जी महाराज, व्यास जी जिन्होंने वेदांत शास्त्र बनाया, आत्मा ही परमात्मा है ऐसा बताया। आप परमात्मा से अलग नहीं हैं, यू कैन नॉट लिव विदाउट गॉड एंड यू आर नॉट डिफरेंट विद गॉड। तुम भगवान से कभी अलग हो नहीं सकते। God cannot live without you. You can, as you know that you cannot live without God, but God cannot live without you. God lives always with you. परमात्मा हमेशा आपके साथ रहते हैं। ये सिद्धांत किसने दिया? ये व्यास जी ने दिया। तो ये हमारे 6 शास्त्र हुए। तो इन 6 शास्त्रों का सारांश क्या? व्हाट इज द सब्सटेंस ऑफ ऑल दीज 6 थ्योरीज? तो क्या सिद्धांत है इनका? 4 वेद 6 शास्त्र में, 4 वेदास and 6 theories of 6 shastras, scriptures. So what is the substance of all these? तो क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, दो बातें हैं। 2 बातें क्या है? सुख दीने सुख होत है और दुख दीने दुख हो। सुख देने से सुख होता है और दुख देने से दुख होता है। हम किसी को सुख देते हैं तो हम सुखी होते हैं, हम किसी को दुख देते हैं तो हम दुखी होते हैं। तो ये हमें बात समझना चाहिए। थोड़ा सा भगवान का कीर्तन करें।